नमस्कार दोस्तों, झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 17 नवंबर 2023 के लिए एनालिसिस वीडियो है यह और हम लोग इसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का एनालिसिस देखने वाले हैं। यह वीडियो 3 पार्ट में बटा होगा। पहले पार्ट में हम लोग यह देख लेंगे कि पिछले दिनों दिए गए लेवल पर यानी डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर मार्केट ने आज कैसा कामकाज किया है, कैसा रिएक्ट किया है। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग कल के लिए यानी 17 नवंबर 2023 के लिए हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ कर आ रहा है ये देख लेंगे और वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर कैसे ट्रेडिंग करने वाले हैं इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो के पहले पार्ट में और देखते हैं कि पिछले दिनों दिए गए डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर मार्केट ने कैसे कामकाज किया है, कैसे रिएक्ट किया है। दोस्तों आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है जो कि कल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिया गया था। दोस्तों आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये 16 नवंबर का ये कैंडल है। देखिए मैंने बताया था कि फेयर जोन में खुलने के बाद प्राइस एक्शन बनाकर जिधर भी जाएगी हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे, या तो वो फेयर जोन पे खुलने के बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा सकती है या प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ सकती है। तो खुलने के बाद फ्लैट ही खुलता है और प्राइस एक्शन बनाते हुए हमारे सप्लाई जोन तक जाती है और फिर से कुछ रिएक्शन मिलता है। दूसरे पहर में यानी दोपहर के बाद फिर से एक बार अप्रोच करती है मार्केट बैंक निफ्टी को तोड़ने की। आप यहाँ गौर करेंगे कि बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रैप किया गया, बिल्कुल 44,420 के आसपास पहुंचता है और मार्केट बहुत शानदार तरीके से फॉल करता है क्योंकि सप्लाई जोन यहाँ पे था और यहाँ पे ऑर्डर पड़े हुए थे। बहुत तेजी से शार्प रिवर्सल होते हुए हमारे फिर से फेयर जोन में प्राइस पहुंच जाता है। यही सप्लाई जोन का पावर है दोस्तों। आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला होगा। जो भी ट्रैप को समझते हैं, ट्रेडर के मूवमेंट को समझते हैं, उन्हें ये बिल्कुल पता था कि 44,420 44,400 तोड़ने के बाद जैसे ही ऊपर की ओर जाएगी और रिजेक्शन लेगी तो यहाँ शॉर्ट ट्रेड लेंगे और बिल्कुल वही हुआ। 44,420 के आसपास जाती है और एक रिवर्सल कैंडल देती है और बिल्कुल शार्प तरीके से नीचे चली जाती है। यही पावर है सप्लाई जोन का। आगे हम लोग निफ्टी का भी देख लेते हैं कि निफ्टी में कैसे कामकाज हुआ है। निफ्टी में कुछ अलग तरह का मूवमेंट देखने को मिला है दोस्तों। देख रहे होंगे ये 16 तारीख का है, चूंकि हमने बताया था कि ये सप्लाई जोन में खुलेगी। फ्लैट खुलने पर क्या होने वाला है, प्राइस एक्शन बनाकर अगर ऊपर जाती है तो हम लोग इस सप्लाई जोन तक नेक्स्ट सप्लाई जोन तोड़ने के बाद ही हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेंगे। और हुआ वही कि ये तोड़ते हुए ऊपर पहुंचती है। पहले 15 मिनट में तो रिजेक्शन दिखता है लेकिन फिर उसके बाद रिवर्ट करती है और उसके बाद इस सप्लाई जोन को तोड़ने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए प्राइस एक्शन बनाते हुए नेक्स्ट सप्लाई जोन तक पहुंच जाती है और नेक्स्ट सप्लाई जोन तक पहुंचने के बाद फिर से एक रिवर्सल होता है। ये बैंक निफ्टी के भरोसे ये रिवर्सल हुआ है। बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिखाया था इसलिए यहाँ पे हुआ, हालांकि पैरी तो निफ्टी का ही था। बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ा और नीचे चलाया, फिर से हमारे जोन में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं और फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं। फिर निफ्टी में तो आप देख रहे होंगे दोस्तों बिल्कुल बहुत बड़ा सा जोन मैंने बताया हुआ था कि बहुत बड़ा जोन बना हुआ है सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच में, और शेयर प्राइस में ही चल रही थी और गैप डाउन खुलने की स्थिति में मैंने बताया था कि जैसा ही प्राइस एक्शन बनेगा ऊपर या नीचे का ट्रेड हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर जाती है और फिर से सेकेंड हाफ में ये यहाँ पे भी ट्रैप बहुत अच्छे से ट्रैप किया गया। तो वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग तीनों इंडिसेस के डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देख लेते हैं कि कहाँ पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन नए चार्ट के अनुसार निकलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जबकि हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 43,506 से 43,643 के बीच में दिख रहा है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 43,850 से 43,972 के बीच में है। सप्लाई जोन की बात कर ले तो करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 44,344 से 44,433 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 44,555 से 44,633 के बीच में दिख रहा है। आगे आपके स्क्रीन पर निफ्टी का भी 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जबकि हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का लगा हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,415 से 19,456 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,584 से 19,661 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर ले तो करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,794 से 19,875 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,899 से 19,981 के बीच में दिख रहा है। आगे आपके स्क्रीन पर फिर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और इस चार्ट पर भी हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। आपके स्क्रीन पर फिर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,357 से 19,402 के बीच में है,
जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,531 से 19,581 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर ले तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,923 से 19,985 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 20,088 से 20,160 के बीच में दिख रहा है। अब आगे हम लोग वीडियो के तीसरे पार्ट में ये देख लेते हैं कि इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर हम लोग दूसरे दिन यानी 17 नवंबर 2023 को किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं और हमारा प्रत्येक इंडिसेस में ट्रेड प्लान क्या होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट। वीडियो के इस पार्ट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि तीनों इंडिसेस पर कल के दिन यानी 17 नवंबर 2023 को हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा और हम लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं। तीनों इंडिसेस पे हम लोग 3 कंडीशन में एनालिसिस करते हैं और हमारा ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं कि अलग-अलग स्थिति में हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा। अगर प्राइस बिल्कुल फ्लैट खुलती है या गैप अप या गैप डाउन की स्थिति में हमारा तीनों स्थिति में हमारा ट्रेड प्लान क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और इसी डिमांड जोन और सप्लाई जोन को हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा हुआ था। तो देखिए दोस्तों, अगर प्राइस ना फ्लैट खुल जाती है, बिल्कुल फ्लैट खुल जाती है, तो वहाँ करीब-करीब फेयर जोन के आसपास ही है और हम लोगों को फेयर जोन में क्या ट्रेड प्लान होता है कि जब भी प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की ओर जाएगी तो इस सप्लाई जोन तक के लिए लॉन्ग ट्रेड लेंगे और प्राइस एक्शन बनाकर अगर नीचे आती है तो हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे। लेकिन हाँ, प्राइस एक्शन का सहारा लेना है और प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे हम लोगों को लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना है। अब देख रहे होंगे दोस्तों, ये वाला फॉल जो है आज बहुत अच्छा फॉल हुआ है। दोपहर के बाद बिल्कुल शार्प रिवर्सल हुआ है और बहुत अच्छे से ट्रैप किया गया है यहाँ पे बायर लोगों को और ये हमारे सप्लाई जोन के अंदर ही था। 44,420 के आसपास जाती है और शार्प रिवर्सल देती है। बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला है इसमें। जो भी लोग इसमें ट्रेड किए होंगे काफी अच्छे प्रॉफिट में होंगे, इस बात का मुझे पूरा उम्मीद है। जो भी हमारे लेवल को देखते हैं, समझते हैं, उन्हें प्रॉफिट हुआ ही है, ये हम मानकर चलते हैं। या आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या हुआ है आप लोगों के साथ में, कैसा ट्रेड रहा है आज का दिन। अगर प्राइस हम लोगों ने ये डिस्कस कर ही लिया कि अगर प्राइस फ्लैट खुलेगी तो हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा। अब अगर प्राइस थोड़ी गैप अप खुलती है तो भी फेयर जोन में ही रहेगी और वैसी स्थिति में या तो हम लोग पर सप्लाई जोन तक जाने का इंतजार कर सकते हैं या फिर डिमांड जोन तक आने का इंतजार कर सकते हैं। प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे या लॉन्ग ट्रेड लेंगे। ये तो अपॉर्चुनिटी जैसी मिलेगी वैसा काम करेंगे हम लोग। हाँ, अगर गैप डाउन खुल जाती है तो देखिएगा दोस्तों, ये गैप डाउन खुलने की स्थिति में फिर से डिमांड जोन में प्राइस होगी और हो सकता है कि यहाँ से रिएक्शन चालू हो और लॉन्ग ट्रेड हमें मिल जाए, बहुत अच्छा लॉन्ग ट्रेड मिल जाए। प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेंगे। ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे ट्रैप हुआ है 44,400 के आसपास में ट्रैप हुआ है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी 43,900 के आसपास ट्रैप हो सकता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ट्रैप होगा और उसके बाद से प्राइस मूव करते हुए ऊपर जा सकती है। तैयार रहिए दोस्तों, कल के लिए बहुत अच्छा ट्रेड प्लान मिल सकता है, ट्रेड मिल सकता है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में किस तरह से हम लोगों का ट्रेड प्लान होगा। दोस्तों देख रहे होंगे, निफ्टी में भी बहुत अच्छा सा सेटअप बना हुआ है। सप्लाई जोन से बहुत अच्छा शार्प हुआ है, फॉल हुआ है और फिर से फेयर जोन में प्राइस पहुंची हुई है और फेयर जोन में हमारा ट्रेड प्लान बिल्कुल सिंपल होता है, या तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे प्राइस एक्शन के सहारे या शॉर्ट ट्रेड लेंगे प्राइस एक्शन के सहारे। प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे या तो शॉर्ट करेंगे, प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे या तो लॉन्ग करेंगे। कहीं कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, अगर गैप अप खुल जाती है ना दोस्तों, तो आप देखिएगा फिर से हमारे सप्लाई जोन में ही होगी प्राइस और फिर से रिएक्ट होकर अगर नीचे की ओर आने की कोशिश करती है तो प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे और हमारा पहला टारगेट ये डिमांड जोन होना चाहिए। अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाती है तो गैप डाउन खुलने की स्थिति में हमें इंतजार करना चाहिए ताकि हमारे डिमांड जोन पर प्राइस पहुंच जाए पहले। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक प्राइस एक्शन को देखते हुए हम लोग लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। फिर निफ्टी में भी देख लेते हैं कि हमारा ट्रेड प्लान कल के लिए क्या होने वाला है। फिर निफ्टी भी बिल्कुल फेयर जोन में ही है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कुछ न कुछ डिमांड सप्लाई जोन पर रिएक्शन हुआ है, लेकिन ये सप्लाई जोन के आसपास फिर निफ्टी था ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ पता नहीं चला। लेकिन ट्रैप बहुत अच्छा सा हुआ है। देखिएगा आप यहाँ पे, आप गौर कीजिए, प्राइस खुलती है, ऊपर जाती है, फिर से एक स्टॉप लॉस क्रिएट करती है, नीचे आती है, फिर से उस स्टॉप लॉस को खुद ही हंट करती है और बहुत शार्प रिवर्सल हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है दोस्तों। डिमांड जोन और सप्लाई जोन से बेहतर तकनीक पूरे मार्केट में अभी भी नहीं है। मैं बार-बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, आप सीखें इसे और इस पर प्रैक्टिस करें, बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने वाला है आप लोगों को। तो मैं बात कर रहा था कि प्राइस बिल्कुल फेयर जोन में है और फेयर जोन में हमारा ट्रेड प्लान बिल्कुल सिंपल होता है, या तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे या तो शॉर्ट ट्रेड लेंगे। प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे प्राइस एक्शन के सहारे हम लोग ये काम करेंगे। अगर ऊपर की ओर जाता है प्राइस एक्शन बनाकर तो प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग ट्रेड लेंगे। बहुत अच्छा सा रूम मिल रहा है दोस्तों ऊपर जाने के लिए। इस सप्लाई जोन तक के लिए बहुत बड़ा रैली देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से जाना पड़ेगा, इसलिए टारगेट बहुत अच्छे मिल सकते हैं हम लोगों को। ठीक वही चीज नीचे की ओर भी है, काफी अच्छा रूम है, जगह बहुत अच्छा है हमारा और इस डिमांड जोन तक के लिए हम लोग
यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेंगे तो काफी अच्छा टारगेट मिल सकता है। गैप अप की स्थिति में बिल्कुल फेयर जोन में ही होगी, गैप अप हो या गैप डाउन हो। गैप अप की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्राइस को देखेंगे, प्राइस एक्शन बनाकर इस सप्लाई जोन तक जाने की कोशिश जरूर करेगी। अगर कोशिश करती है तो इस सप्लाई जोन तक का पहला टारगेट होना चाहिए, और उसके बाद फिर रिएक्शन चालू होता है तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। गैप डाउन की स्थिति में थोड़ा सा इंतजार कर लेना है हम लोगों को, और इस डिमांड जोन तक आने का इंतजार करके और फिर से प्राइस एक्शन के सहारे हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेने वाले हैं। यही हमारा ट्रेड प्लान रहने वाला है दोस्तों मैं बार बार इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, या जो भी समस्याएं हैं ना दोस्तों, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा मानना है कि इससे अच्छे कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं है पूरे मार्केट में। ट्रेंड लाइन हो या कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हो या कुछ भी हो, उससे बहुत अच्छा ट्रेड आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में इसमें मिलता है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट पर इसे अपनाएं, इसे प्रैक्टिस करें। अब देखिएगा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल 180 डिग्री घूम जाएगी और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि सही समय पे आपको वीडियो मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हमारे चैनल को प्रमोशन मिल सके, हमारा चैनल ग्रो कर सके। दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए दिन में, नए एनर्जी के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।